नाविका जी, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई अपनी। और बीच में तो बंबई के या महानगर पालिकाओं के चुनाव के निकाल लगे, तब तो आपसे मुलाकात होगी ऐसा लगा था, लेकिन हुए नहीं। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, हाँ, गर्व से कहो हम हिंदू है और हिंदू रहने पे हमको स्वाभिमान है। लेकिन एक अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है या विपक्ष में रहती है तो उनकी जवाबदारियां क्या रहती है। जैसे अच्छा, वो केंद्र कुछ में भी अगर कर सकते सरकार हैं। है, सरकार में अगर है तो आप नीतियां बनाओ, आप नीतियों को एग्जीक्यूट कराओ, एक विकास का ढांचा बनाओ, विदेश नीति बनाओ, रक्षा नीति बनाओ। क्या रक्षा नीति बनाने वाली पार्लियामेंट की कमेटी को राम मंदिर जाना चाहिए? अरे वो अयोध्या जा रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में, उसके मंदिर अयोध्या में ही है मेरे भाई। तो जो सनातनी होगा वो अयोध्या ही जाएगा। मुझे उम्मीद है आप भी अयोध्या में अगर जाओगे किसी मीटिंग के लिए तो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करोगे। नाविका जी, ये डिबेट का धर्म नहीं होता है। हाँ, और भंडारी जी, आपको बंबई याद आ जाती है? अरे भैया, बंबई ने आपको याद दिला दिया। इतना घमंड सबसे बोले, अब मेयर वाला भी चला गया। और घमंड करोगे तो नोटा के नीचे वोट आएगा। घमंड कम करो। लेकिन उन्होंने तो कह दिया ना कि भाई वो सत्ता में नहीं है। जो सत्ता में होते हैं जवाबदेही उनकी होती है। उनका क्या है? जो राम को बदनाम करते हैं वो उनके साथ हैं आजकल, और वो सत्ता में अगर नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं नाविका जी, मुझे आखिरी में आपने समय दिया। 80% जहां हिंदू है, हाँ, वो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। प्रदीप भंडारी, पहले वो काम करो। दूसरा, दुनिया भर के हिंदुओं की रक्षा करो। बाजू में बांग्लादेश है, वहां हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है, आपकी सरकार देख रही है। अगर इंदिरा गांधी पंतप्रधान होती तो शायद बांग्लादेश को भारत में मर्ज कर लेती। चलिए, बांग्लादेश तो प्रदीप भंडारी जी देख लेंगे। मुझे बता दीजिए कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा था तो आपने क्या कर लिया था? आपके साथी थे ना जिन्होंने कहा था, आपने क्या कर लिया था? तोड़ा था अलायंस, तोड़ी थी अलायंस। नाविका कुमार जी, अभी मैं बताऊं तुमको, ये सब बकवास की बातों के वजह से बकवास बोल रहे सनातन को। सनातन धर्म को कोई कुछ भी कह दे, बकवास की बात होती है। मतलब आप सनातन धर्म को बकवास बना दीजिए, राम के नाम को बकवास बना दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? आनी चाहिए इनको। मुझे बोलने दो। नहीं, सनातन धर्म को आपने बकवास कैसे कहा किशोर तिवारी? अरे तू रुको भैया। नहीं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म सनातन है, कैसे आपने बोला? जरा बोल के बताओ अब्बास के धर्म को बकवास। मुझे पूरा बोलने बोल के बताओ अब्बास के धर्म को बकवास। पॉलिटिकली जितना अटैक करना करो। आपने मेरे धर्म के बारे में कैसे बोला? अरे भैया, नहीं, किशोर तिवारी, तुष्टीकरण का चश्मा के कारण अंधे हो गए हो क्या आप? ये देखिए, अब्बास के धर्म को नहीं बोल सकते, वहां सेक्युलरिज्म दिखेगा। हिंदू धर्म को बकवास कैसे बोला? पूरा वाक्य पूरा नहीं करने। आप बकवास कैसे बोले? ये बकवास की बात है सनातन धर्म के बारे में बात करना। 3 साल से 3 साल, 3 साल, एक मिनट, मैं भाषा पर संयम कहूंगी दोनों तरफ से। लेकिन 3 साल से किशोर तिवारी जी, आपके कंठ से कुछ नहीं निकला। कल कोर्ट ने भी कह दिया इसको हेट स्पीच। कोई रिएक्शन नहीं, उद्धव जी ने कुछ नहीं कहा। मैं पूछना चाहती हूं, आज राहुल गांधी ने राम का मखौल उड़ाया, आप इसके साथ खड़े हैं? ये देखो, मैं अभी बोल रहा हूँ, राम जी हमारा श्रद्धा स्थान है, और राम जी या हिंदू धर्म के खिलाफ जो कोई बात कर रहे हैं उसके वजह से हमारी वोट बैंक खराब हुई, जिसके वजह से हमारे मुंबई का महापीर भी गिर गया। ये बात मैं बता रहा हूं। तो ये बात आप किसको बता रहे हैं? कांग्रेस को बता रहे हैं? निखिल जैन जी जवाब दीजिए। अरे निखिल जैन, हमने तो उनका साथ ही तोड़ दिया था। पहली बात तो नाविका जी, मुझे यही नहीं पता मैं कौन सी बात बोलता हूँ वो जाती है, कौन सी बात म्यूट हो जाती है। जब मैंने ये मुद्दा उठाया कि मोदी जी ने रामायण महाभारत को किस्से कहानियां माइथोलॉजी बता के वीडियो गेम बनाने को कहा, और उसके बाद हनुमान जी की परिक्रमा की पतंग उड़ाई, तो मुझे लोग बता रहे हैं कि आपने तो म्यूट कर दिया मुझे। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं। अरे भैया, एक चीज बताओ निखिल जैन, तुम जाके इस्लामिक राज्य पे फोकस करो। और सुनो, प्रवचन नहीं दे रहे मेरे भाई। पता है कांग्रेस की रैली में आजकल कोई नहीं आता है, तो यहाँ पे जब टाइमर आपने लगाया उस टाइमर में मैंने नहीं बोला। अब वो टाइमर खत्म हो गया, उसके बाद हमारा हक है बोलने का लोकतांत्रिक रूप से। राहुल गांधी के घर पे नहीं हो ना भारत इस्लामिक राष्ट्र है और ना बनेगा।
तो फिर बोलो जमात के खिलाफ। अलायंस क्यों नहीं तोड़ रहे मेरे भाई, यही तो सवाल है। आपने जब सनातन धर्म का इस तरह से अपमान हुआ, क्यों नहीं कुछ कहा? आज इस्लामिक रिपब्लिक बनेगा ये देश, इस बात पर राहुल गांधी चुप क्यों है? समझाइए ना, मैं तो समझने को बैठी हूं, जनता वेट कर रही है। समझाया था कि तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में सनातन को पूरे हिंदू धर्म की तरह नहीं, लेकिन जाति की जो कुरीति है उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। उस तो सनातन धर्म तमिलनाडु में कुछ और है, बाकी देश में कुछ और है, और इसका एक्सक्लूसिव राइट जो है वो तमिलनाडु में अलग हो जाता है डीएमके का, और जब कांग्रेस डीएमके के साथ होती है तो उनका सनातन धर्म अलग हो जाता है। तुषार भाई, अब ये कौन सा हिंदू धर्म है, कौन सा सनातन धर्म है जो हर राज्य में अलग अलग हो जाता है? मेरे बस 2 सवाल है और इन 2 सवालों में ये सारा ऑपोजिशन एक्सपोज हो जाएगा। अब कोई कुछ नहीं जा रहा ऑन एयर। निखिल जैन, सांस रोक लीजिए। हाँ, ये कहते हैं कि एक पार्लियामेंट्री पैनल का काम नहीं है राम मंदिर जाना, यही इन सब ने कहा। इनसे कोई ये पूछे सरकार का इफ्तार पार्टी करना सही था क्या? वो भी गलत नहीं था। सरकार इफ्तार पार्टी करे तो सेकुलरिज्म, पार्लियामेंट्री पैनल राम मंदिर जाए तो क्यों जा रहा है? दूसरा सवाल, तिवारी जी कह रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है। 5 साल पहले यही पार्टियां थी जो कहती थी कि सीए क्यों चाहिए, कौन सा नरसंहार, कौन से हिंदू, कौन सा बांग्लादेश? आज बोले ये कि ये गलत है सीए पे, आज बोले कि अब्बास हैदर जवाब दीजिए। अब्बास हैदर जवाब दीजिए कि इफ्तार पार्टी अगर ठीक है तो पार्लियामेंट्री कमेटी का अयोध्या और राम मंदिर जाना गलत क्यों है? सवाल का जवाब दीजिए। नहीं नाविका जी, बिल्कुल 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 गलत नहीं है। और अफ्तार पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी करते थे, सबको पता है, उनका भी विरोध होना चाहिए। कहें भाजपा के प्रवक्ता अटल जी ने गलत किया, मैं इफ्तार पार्टी प्रधानमंत्री कार्यालय में हम कभी नहीं होने देंगे, अब से याद रख लेना मेरे भाई। पर ये बताओ, आदरणीय अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी के खिलाफ एक कट्टरपंथी मौलाना ने बोला, तब भी वो क्यों नहीं बोले? वो संविधान का था। नहीं अब्बास भाई, आदरणीय अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी आदरणीय डिंपल यादव जी के खिलाफ इतना गंदा बयान मौलाना साजिद राजदी ने दिया, क्यों नहीं अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ बोला? निष्पक्षता से न्याय हो सबके साथ। कोई नहीं बोले तो भी इस देश की महिलाएं सशक्त हैं और सारी महिलाएं एक साथ खड़ी है और हमारी आवाज बुलंद है। हम किसी ऐसी टिप्पणी का पुरजोर विरोध करते हैं और मैं इस बात पर कायम हूं कि कोई भी महिला हो उस पर इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, वो कहीं से भी हो, कैसी भी हो। लेकिन हिमानी प्रयागराज से सवाल पूछ रही है, अगर किसी को हिंदुत्व या राम पर ही वोट देना है तो वो बीजेपी को देगा। फोटोकॉपी बनने की कोशिश क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? निखिल जैन जी जवाब दीजिए। सवाल एक और भी है, राम कुमार शर्मा करनाल से पूछ रहे हैं, जिस वोट बैंक के खिसकने के डर से इंडी वाले राम मंदिर नहीं जा पाए वो तो ओवैसाबू कर लिया है, अब आगे क्या करेंगे? धीरज अग्रवाल मेरठ से पूछ रहे हैं, कितना बड़ा मजाक है ये कि जिस बिल का विरोध कर रहे थे उस बिल का नाम भी याद नहीं राहुल गांधी को, वहां करने क्या गए थे? आनंद प्रकाश कोलकाता से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को राम के अस्तित्व पर भरोसा नहीं क्या, इसलिए अब उनकी पार्टी राम भरोसे है? जवाब दीजिए निखिल जैन जी, करारे सवाल हैं आपके लिए। जवाब आपके दर्शक अगर सुन पाते ना, जब मुझे म्यूट कर दिया गया था तो उन्हें जवाब ऑलरेडी मिल गया। रोना बंद करिए, समय पर बोलिए। राम मिथ्या है। एएसआई ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि कोई पुरातत्व साक्ष्य यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, राम आस्था का विषय है, यानी कि माइथोलॉजी है। और यही माइथोलॉजी का जिक्र नरेंद्र मोदी ने भी करा था। तो आपके अपने दर्शकों, इन दर्शक से पूछिएगा, इन महाशय से पूछिएगा कि किस तरीके से, पता नहीं आप इतनी बार ये बात रिपीट कर चुके हैं, दर्शक जो देख रहे हैं वो आपकी बात क्यों नहीं मांग रहे? सारे सवाल आप ही से क्यों पूछ रहे हैं? ये जो सवाल पब्लिक का है ना, इससे समझिए जमीन पर लोग क्या कह रहे हैं। ये जब तक आप नहीं समझेंगे, आप यूं ही मिट्टी को हाथ लगाने से डरते रहेंगे।